देखो हम लोगों ने सिलेबस की बात कर ली थी, है ना। सिलेबस की हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि यूपी बोर्ड के 2022 से 2023 में जो चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है और जो चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, जो डिलीटेड चैप्टर्स है, उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो मैथ्स का जो पैटर्न है, यानी कि आप लोगों के जो पेपर होते हैं मैथ्स के, उस पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ आ रही ना, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं और कितने कितने होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन कितना होता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, या इनमें से 1 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 3 के होते हैं, 4 के होते हैं, 3 के होते हैं कि नहीं होते हैं, 4 के होते हैं या 5 के होते हैं कि नहीं होते, 6 के होते हैं। इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कितने का होता है ना। कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो सबसे हाईएस्ट होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। इससे आप लोगों के दिमाग में और जहन में बहुत एक अच्छी बात ये आ जाएगी कि आप लोगों की जो तैयारी होगी कुछ इसी तरह से हो जाएगी, ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड भी रहेंगे और इसके अलावा आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, और इसके अलावा आप लोगों को कहां से और किस तरह से शुरू करनी है ना, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहां पे जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल क्वेश्चन होते हैं। पहले बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस की। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 7। टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि अरे यार भाई, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा यूपी बोर्ड ही इतना आसान बोर्ड है, ठीक है, 7 ही क्वेश्चन पूछते हैं। 7 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उन 7 में सब क्वेश्चंस भी हैं। मतलब ये कहने के लिए 7 हैं, लेकिन इनके अंदर भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन होंगे A, B, C, D, E, F, 2, 4, 6। कितने क्वेश्चंस हुए टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में? 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। यानी 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन। तो टोटल जो इसमें मार्क्स बना वो कितना बना? 6 मार्क्स बना। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन टोटल होंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 गेन कर रहा है वो कितना नंबर का गेन कर रहा है? 6 मार्क्स का गेन कर रहा है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में A, B, C, D टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो 1 मार्क्स के इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए। बात क्लियर हो पा रही है? क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन होते हैं कितने? A, B, C, D 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है? एक क्वेश्चन इसका मार्क्स कैरी करता है 2। तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हुए और टोटल जो मार्क्स हो गया 8 मार्क्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, A, B, C, D और एक क्वेश्चन इसका कितना कैरी करता है? कितने मार्क्स गेन करता है? ये 2 मार्क्स का होता है, ये भी 2 मार्क्स का होता है और टोटल इसके कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स हो गए। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन A B C D, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो 4 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करेगा, तो 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 16 मार्क्स के हो जाएंगे, है ना, 16 मार्क्स के हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? A B C D 4 क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जो हो गए इसके कितने हो गए? 16 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन होंगे, A और करके होगा। ठीक है ना, A और B, नहीं सॉरी A B 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में कितने सब क्वेश्चन होंगे? वो होंगे 2 क्वेश्चन होंगे। तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा? एक क्वेश्चन कैरी करेगा 6 मार्क्स, है ना। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल जो नंबर आए, टोटल जो मार्क्स हुए वो कितने हुए? 12 मार्क्स हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन होंगे, और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का होगा? 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स और 2 क्वेश्चन हुए तो 12 मार्क्स हो गए। इसमें ऑप्शन आता है। ठीक है, ए में ऑप्शन होते हैं, बात समझ में आ रही है? यानी इसका क्या मतलब हो गया? यानी इसका मतलब ये हो गया, यानी चॉइस करके आपको लिखना है। चॉइस आती है इसमें, ए आएगा, ए में 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से एक आपको करना होगा। बी आएगा, बी में 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और कितनी अच्छी मेरी तैयारी है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखें, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो अब टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई? टोटल मार्क्स कितने हो गए ये हम लोग देख लेते हैं। टोटल मार्क्स पहले देख लेते हैं। 8 8 16 4 20 6 26 26 26 और आपके 16, 26 और 16 हो गए आपके 42 42 और 16 हो गए आपके 58 और 58 और 12 हो गए आपके कितने मार्क्स हो गए? 70 मार्क्स हो गए। ठीक, ये 70 मार्क्स। और क्वेश्चन अगर देखें हम लोग कि क्वेश्चन कितने हुए टोटल, तो टोटल अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में, ये इस तरह से ये क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं। तो अगर आप देखें तो 1 नंबर के 6 क्वेश्चन और 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हो गए। तो 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हो गए? 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। फिर 4 मार्क्स के 2 मार्क्स का है ही नहीं सॉरी 2 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स के 2, ये तो 2 मार्क्स के है ना, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हो गए। 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 4 मार्क्स के भी 8 क्वेश्चन हो गए। 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हो गए। और 6 मार्क्स के अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 मार्क्स के आपके हो गए 2 क्वेश्चन। 6 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, तो अगर आप यहां पे देखें तो मिनिमम जो मार्क्स का क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का मिनिमम है? 1 मार्क्स का, फिर उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स है नहीं, 4 और फिर 5 नहीं है, 6। तो 1 2 4 6 इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हुए हैं। ठीक है, और टोटल की क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो है, देखो 10 2 12 8 20 20 और 8 28। तो टोटल जो क्वेश्चंस है हमारे पास, टोटल क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चंस 28 हैं। टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप लोग
इस चक्कर में ना पड़िएगा कि हम लोगों का जो बोर्ड है बड़ा आसान बोर्ड है और इससे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन से ये नतीजा निकाल लिया, ऐसा नहीं है। आसान इसलिए आसान कह सकते हैं एक बेस पे कि आप लोगों के स्कूल से 30 मार्क्स मिल जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग आसान कह सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो सभी है आप लोगों को, बात समझ आ रही ना? क्योंकि पढ़ना इसलिए भी है क्योंकि इससे 5 या 7 सेट क्वेश्चन बनते हैं, 5 सेट बनते हैं या 7 सेट बनते हैं। 5 सेट 7 सेट में आपके पास कौन सा सेट आएगा ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस और अपने बुक पे कमांड हासिल करते हैं। और इसके लिए हम लोगों को 1 बार 2 बार बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना होगा और बार बार हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और उस टेस्ट को आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। टेस्ट से घबराइएगा नहीं, और आप लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है? टेस्ट से घबराने का नहीं है, क्योंकि टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अपने सब्जेक्ट में आपको माहिर बनाएगा टेस्ट। हम लोग जो बात करते हैं वो बात कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात जो करते हैं वो बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो आज हमारे दिमाग से निकल गई, लेकिन मान लीजिए कि आपका जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में जब वो क्वेश्चन आएगा या उस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपके दिमाग से वो थ्योरी निकल गई होगी और आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? क्योंकि हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर में, उस पेपर के ऊपर में। तो पेपर पे जब डिस्कस होगी तो आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था हमसे नहीं हो पाया, मैं कर नहीं पाया इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि क्या होता है, आप बता दीजिए। तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में फिर से वो बात आ जाएगी और इस तरह से 2-3 बार जब वो बात रिवीजन में आ जाती है तो फिर निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो टेस्ट से आप लोगों को घबराना नहीं है और आप लोगों को इस पैटर्न को देख लेना है और इसी पैटर्न पे हर बार क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को उसको तैयार करना है 3 घंटे के अंदर में, ठीक है? क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक? चलिए